आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस में नेरेटिव स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ, ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। डेली 50 क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। 300 क्वेश्चनों तक डिस्कशन हो चुका है और ये विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों का कंबाइंड सेशन चल रहा है। अलग अलग सेशन चल चुका है, जिसको देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो आज के प्रश्नों शुरू करते हैं। शुरू करने से मेरी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, वेमनाड कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु। तो सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, सही है। भीतरकनिका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, सही है। पिचवरम जो है ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है, सही है। लेकिन वेमनाड जो है ये आपके कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिचवरम कहाँ है? केरल में है। चलिए, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंबल। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुल है, यानी कि शीतोष्ण पेटी में कौन सा वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उस वृक्ष का नाम क्या है? चीड़, देवदार, सिल्वर फर, नीला पाइन। तो पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी में जिस वृक्ष का बाहुल्य है वो वृक्ष है देवदार। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? देवदार। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जलधारा क्षमता सबसे कम होती है? ऐसी कौन सी मृदा है जिसकी जल को धारण करने की क्षमता क्या है? सबसे कम होती है। बलुई दोमट, दोमट बालू, पटियार मटियार दोमट और दोमट। तो जो मृदा है जिसके दर्शाने क्षमता जल को सूखने की या जल को धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, वो होती है दोस्तों दोमट बालू। तो बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो यह है आपके मध्य प्रदेश में। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? आपको ये बताना है। तो भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। तो एक तिलहनी फसल जो है इन चारों में से वो है आपका सूर्यमुखी। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय भारत के सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है? अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, सूरत। तो मुंबई एक ऐसा कह लीजिए शहर है जहाँ सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र माना जाता है, वो है मुंबई। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्लोब पर वृत्त नहीं है? ठीक है, वृत्त नहीं है। विषुवत रेखा, भूमध्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसमें जो ग्लोब पर वृत्त नहीं है वो है आपका 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये 7 लिख गया है, इसको ये डी आंसर आपका होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये 7 लिख गया, इसको 60 डिग्री कर लीजिएगा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन, न्यूयॉर्क। तो ऐसा नगर जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है वो है आपका दोस्तों न्यूयॉर्क। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? बर्लिन, कैनबरा, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो जो एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है वो कौन सा है? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क नहीं है। बाकी देखिए, बर्लिन भी राजधानी है, कैनबरा भी राजधानी, बीजिंग भी राजधानी, लेकिन न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है। बात समझ में आ रही है? न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका का एक नगर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लवण सागर में
ऐसा कौन सा लवण है जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो जो लवण है जो सागर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड दोस्तों। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसका दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसा देश जो गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य जो है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। तो ये जाना जाता है दोस्तों कन्याकुमारी को। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? जमशेदपुर, पटना, रांची, धनबाद। तो झारखंड की रांची है दोस्तों, रांची। क्या है? रांची। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, कलकत्ता, त्रिवेंद्रम, मुंबई। तो भारतीय चावल शोध संस्थान जो स्थित है वो कटक में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कटक में स्थित है। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो भारत के जिस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं या कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है आपका झारखंड। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो भारत का एक राज्य है कर्नाटक जिसको सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में सोयाबीन के सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सोयाबीन का जो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो चारों महाद्वीप की बात करें तो चारों महाद्वीपों में एशिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एशिया में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 150 वर्ग किलोमीटर है। एशिया में 150 है। यूरोप में 72.9 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका जो है वो 46.1 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो 25.7 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो भारत का जो शहर है मुंबई, यही सबसे अधिक जनसंख्या वाला माना जाता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यमुना नदी के उद्गम स्थान की बात हो रही है। चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, उत्तराखंड। यही आपको बताना है। तो यमुना नदी का जो उद्गम है वो है बंदरपूंछ। क्या है दोस्तों? बंदरपूंछ है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो बांग्लादेश की सीमा जिस राज्य से नहीं मिलती है वो है दोस्तों मणिपुर। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मिजोरम, मणिपुर, मेघालय से इसकी सीमा लगती है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो दुलहस्ती परियोजना जो है वो दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है।
किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम दुलहस्ती पावर स्टेशन की बात करें तो ये 390 मेगावाट का है, 390 मेगावाट का है और इसकी क्षमता की जल संचय वाली रन ऑफ द रिवर स्कीम भी है जो चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रन ऑफ रिवर स्कीम किस नदी पर स्थित है? तो वो आपके चेनाब पे, और ये चेनाब कहाँ? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। बस में कहाँ? किश्तवाड़ जिले में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो काली मिर्च, इलायची, लौंग, केसर। तो काली मिर्च ऐसा मसाला है जो भारत में काले सोना के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? चना, सरसों, कपास, गेहूं। तो राजस्थान जिस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों वो है सरसों का। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली, मथुरा। तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई जो है वो है डिगबोई। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के राज्य कोयले के सर्वाधिक उत्पादक है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा रिपीट हो गया क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा झारखंड। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैला खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक। तो बैला जिस खान से संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैला की बात करें तो ये दुनिया में प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, चेन्नई। तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों अमृतसर में स्थित है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो एक द्वीपीय महाद्वीप जो है वो कौन सा है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी को प्यासी भूमि की धरती भी कहा जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी में या लाल सागर में। तो मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है हिंद महासागर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्रेट साल्ट कहाँ स्थित है? ईरान, अमेरिका, तुर्की, भारत। तो ग्रेट साल्ट झील जहाँ स्थित है, ग्रेट साल्ट झील की बात हो रही है, तो ये अमेरिका में स्थित है दोस्तों। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों तो वो है कनाडा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? कोस्टा रिका, सिंटोज, रियोंडो जेनिरो, ब्यूनस आयर्स। तो जिसको विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है तो वह सेंटोज। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दरमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है? सिनला, ऊंटा, ज्यातिया, रामल। तो दरमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो दर्रा कौन सा है? सिनला, ऊंटा, ज्यातिया या फिर रामल। तो ये जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है सिनला। कौन सा है दोस्तों? सिनला। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मेरे साथ पढ़ते रहा करिए। कतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है जलकुर नदी का, विलंगना नदी का, पिलंगंगा नदी का, बालगंगा नदी का। तो कतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है विलंगना नदी का। ठीक है दोस्तों, विलंगना नदी का। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को लोग विलंगना नदी भी कहते हैं। कौन सा? विलंगना। ठीक है, विलंगना। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय में प्रमुख सीमा भ्रंश पृथक करता है लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय को। दून घाटियों एवं शिवालिक श्रेणियों को, महान हिमालय एवं हिमालय पार क्षेत्र को, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। तो हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश यानी MCT पृथक करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को दोस्तों। किसको? महान हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग करता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का अगर सही क्रम देखा जाए तो कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो है आपका
अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेट, बंदरपूंछ, दूनागिरी, नंगा पर्वत। तो जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, देखिए कामेट, बंदरपूंछ और दूनगिरी ये उत्तराखंड में स्थित है, जबकि गंगा पर्वत जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। ठीक है, और इस पर्वत को कातिल चोटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कातिल चोटी भी कहा जाता है। और ये कौन सा है? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, नंगा पर्वत करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? गंगा नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर और आगरा नहर। तो भूमि क्षरण के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों, वो है इंदिरा गांधी नहर। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट के संचित भंडार है? भारत, रूस, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया। तो जिसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट क्षेत्र भंडार है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित तत्वों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई। दोस्तों ये कोचिंग होगा, कोचिन है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कोचिन होगा। भारत के निम्नलिखित तत्वों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो ये आंसर तो चेन्नई हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये कोचीन है आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोचीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई से मापा जाता है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो स्वीडन, कनाडा, पोलैंड, फिनलैंड। तो जिसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों, वो कौन सा है? तो वो है आपका फिनलैंड। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जायरे, अमेजन, नील, नाइजर। तो ऐसी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तो यह है जायरे। ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि ये जो काटती है जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार, ये कहाँ काटती है? चलिए आगे चलते हैं। ओजोन ह्रास का मुख्य कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन ह्रास का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें और बिना स्किप करे हुए वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके बेस से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।